मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। खबरदार जो आज के बाद मुझे मामा कहा, और खबरदार जो आज के बाद मेरे कमरे में आए। तुम और तुम्हारा गाना रातों रात मेगा हिट हो गया है। बड़ी मेहरबानी जी, तुम रातों रात सुपरस्टार बन गए हो मेरे भाई। दिलशाद जैसे ही अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाता है, कुछ ही देर बाद वो गाना पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। हर तरफ सिर्फ दिलशाद की ही आवाज गूंज रही होती है। लोग दिलशाद के गाने को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं और उसकी जमकर तारीफ हो रही होती है। तभी दिलशाद के पास नौशाद साहब आते हैं और उससे कहते हैं, दिलशाद मुबारक हो, हमारा ख्वाब पूरा हो चुका है। अब तुम एक बड़े इंसान बन गए हो। हर तरफ सिर्फ तुम्हारी आवाज गूंज रही है। तुम्हारे गाने लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर नौशाद साहब बहुत खुश हो जाते हैं और शौक से कहते हैं, दिलशाद अब हम तुम्हारा एक और गाना बनाएंगे और फिर तुम्हारी पूरी एल्बम भी बनाएंगे। अब देखना, तुम्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये सब सुनकर दिलशाद सीधे अपने घर जाता है और चटकी से कहता है, चटकी मुबारक हो, तेरा भाई अब बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है। अब देखना, जिन लोगों ने हमें सताया था वही लोग अब हमारे आगे पीछे फिरेंगे। कुछ दिनों बाद नौशाद साहब दिलशाद को एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं, लेकिन दिलशाद घबरा कर कहता है, शाह साहब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और आपने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी, मैं ये गाड़ी कैसे चलाऊंगा। नौशाद साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैंने एक आदमी से बात कर ली है, वो तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा देगा। कुछ दिनों बाद दिलशाद गाड़ी चलाना भी सीख लेता है। एक दिन जब वो सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है तो सामने से नीली की गाड़ी आती है। दिलशाद नीली को देखता है, गाड़ी रोकता है और उतरकर उसके पास चला जाता है। दिलशाद कहता है, नीली मुझे तो लगा था कि तुम अब कभी मेरे सामने नहीं आओगी, लेकिन किस्मत भी बड़ी अजीब चीज है जो इंसान को मिला ही देती है। नीली कहती है, दिलशाद मैंने तुम्हारा गाना सुना था, अब तुम बहुत बड़े इंसान बन गए हो, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन बाबा ने मुझे रोक लिया और कहा कि अगर तुमने इस घर की दहलीज पार की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, इसलिए मैं नहीं आ सकी। नीली की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, मेरी शादी वजदान से हो गई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द उससे तलाक ले लूंगी। मैं तो तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। दिलशाद दिल से कहता है, नीली मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था, और आज भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ। इतना कहकर दिलशाद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दिलशाद अपनी बड़ी गाड़ी में पूरे प्रोटोकॉल के साथ नीली के बाप के पास पहुंच जाता है। जब शफकत साहब दिलशाद को सूट बूट में देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, जिसे वो एक मिरासी समझते थे। आज वही उनके सामने एक बहुत बड़ा इंसान बनकर खड़ा होता है। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो आंखें मलते हैं, लेकिन फिर समझ जाते हैं कि ये कोई ख्वाब नहीं है। दिलशाद उनके पास आता है और कहता है, शफकत साहब यही वो जगह थी ना जहाँ आपने मुझे और मेरी बहन को धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था। दिलशाद आगे कहता है, आपको क्या लगता है, क्या दिलशाद सब कुछ भूल गया है? अब देखना मैं आपके साथ क्या करता हूँ। अब नीली सिर्फ मेरी हो गई है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नवाब शफकत दिलशाद से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलशाद उन्हें सख्त वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। अल्लाह